आज हम जानेंगे नकल जॉइंट क्या होता है। नकल जॉइंट की डेफिनेशन जानेंगे। अ नकल जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स which are under the action of tensile loads. However, if the joint is guided, the rods may support a compressive load. A knuckle joint may be readily disconnected for adjustment or repairs. नकल जॉइंट, एक नकल जॉइंट वो होता है जिसका इस्तेमाल हम दो रॉड को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड पर। जब जॉइंट जो रॉड में ये कंप्रेसर लोड को भी सपोर्ट करता है और नकल जॉइंट को हम आसानी से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। सो नकल जॉइंट क्या होता है? आ नकल जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स विच आर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड्स. If the joint is guided, the rods may support a compressor load. A knuckle joint may be readily disconnected for adjustment and repairs. Its used may be found in the link of a cycle chain, the tie rod joint for roof truss, valve rod joint with eccentric rod, pump rod joint, tension link in bridge structure and lever and rod connections of various types. इसका इस्तेमाल जनरली तौर पे लिंक ऑफ द साइकिल चेन में यूज होता है, टाई रॉड जॉइंट में होता है रूफ ट्रस में, बाल्व रॉड जॉइंट में होता है एक्सेंट्रिक रॉड के साथ में, पंप रॉड जॉइंट में होता है, टेंशन लिंक इन ब्रिजेस स्ट्रक्चर में होता है, लीवर एंड रॉड कनेक्शन ऑफ में भी इसका इस्तेमाल होता है. सो नकल जॉइंट इट्स यूज्ड may be found in the link of a cycle chain, tie rod joint for roof truss, valve rod joint with eccentric rod, bumper rod joint, tension link in bridge structure and lever and rod connections of various types. ये आप जो देख रहे हैं ये नकल जॉइंट का डायग्राम है. ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है. नकल जॉइंट में देखें तो अगर हम टॉप व्यू में देखें तो टॉप व्यू में यहाँ जो अप्लाई होता है दोनों साइड ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है. यहाँ पर ऑक्टेगोनल एंड है, इस साइड ऑक्टेगोनल एंड है और ये वाला भी ऑक्टेगोनल एंड कहलाएगा. डायमीटर ऑफ रॉड जो रहेगा वो डी रहेगा. इसके अलावा सेंटर में 3 सर्किल रहते हैं. इसमें एक आता है, इसमें इसका जो ये रहता है ये रहता है डी के बराबर, ये D1 रहता है, D2 रहता है और एक D3 रहता है. इसके अलावा इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन 4D के बराबर रहता है इस साइड, और इस साइड रहता है 4.5D के बराबर. सो ये इसका हो जाता है टॉप व्यू. अगर हम इसको साइड व्यू में देखें तो साइड व्यू में इस टाइप से डायग्राम होता है. नकल जॉइंट का डायग्राम है, ये साइड व्यू का डायग्राम है. इसमें आप देखोगे तो ये जो है ये रॉड है. यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डबल आई या फिर फॉर्क्ड एंड कहलाएगा. इस साइड जो रहेगा वो सिंगल आई या फिर रॉड एंड होता है. ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये पिन हेड होता है. ये जो लगी होती है यहाँ पर ये स्प्लिट पिन होती है, और ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नकल पिन कॉलर, और यहाँ पर नकल पिन होता है. तो इसके ये पार्ट्स के नाम हैं. पार्ट्स में रॉड, दिस इज रॉड एंड डबल आई और फॉक्ड एंड. ये वाला हिस्सा जो होता है डबल आई और फॉक्ड एंड होता है. ये होता है पिन हेड वाला हिस्सा. ये होता है जो ये होता है सिंगल आई या फिर रॉड एंड. ये होती है स्प्लिट पिन, और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर कवर होता है इसको हम बोलते हैं नकल पिन कॉलर. ये जो होता है इसको बोलते हैं नकल पिन कहलाता है. अब इसमें डायमेंशन देखते हैं. डायमेंशन इसमें जो आता है दोनों साइड लोड लगता है, इसको हम टेंसाइल लोड बोलते हैं. पी अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है. डायमीटर ऑफ द रॉड डी से नोट करते हैं जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा. ये जो हिस्सा होता है ये होता है 1.2D के बराबर. यहाँ से सेंटर से यहाँ तक होता है 0.6D के बराबर, और ये जो ऊपर वाला होता है ये 1.2D के बराबर होता है. ये जो हिस्सा होता है ये 1.2D के बराबर होता है, और यहाँ पर ये 0.8D के बराबर रहता है. और ये होता है D1 होता है नकल पिन का डायमीटर. इसके अलावा ये जो हिस्सा होता है ये होता है कितना 1.1D, यहाँ 1.2D, और ये डायमीटर ऑफ द रॉड.
ये डायमीटर से अकॉर्डिंग, डायमीटर ऑफ रॉड रहेगा तो यहाँ पर 1.2D का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना डायमेंशन आ जाएगा। 1.2D का करेंगे तो ये इतना रखते हैं, इसमें ये डायमेंशन होता है। इसके बाद थिकनेस आती है। थिकनेस कौन कौन सी होती है? एक थिकनेस होती है ये सिंगल आई की थिकनेस जो कि टी से डोनेट करते हैं, और एक T1 होती है जो कि डबल आई की थिकनेस होती है, वो कि टॉप और बॉटम में दोनों जगह होती है बराबर बराबर। तो T1 और T1 यहाँ होती है। ऊपर जो होता है पिन कॉलर का, पिन हेड का, तो T2 रहता है और यहाँ पर भी T2 रहता है। तो T2 थिकनेस रहता है और यहाँ पर होता है 0.25D के बराबर। तो इसमें हमने देखा ये नकल पिन का डायग्राम। इसमें डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, डायमेंशन, और ये है इसका टॉप व्यू स्ट्रक्चर और ये है इसका साइड व्यू स्ट्रक्चर। अब इसमें हम जानते हैं डायमेंशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट के वेरियस पार्ट्स के डायमेंशन अलग अलग कितने होते हैं, जैसे कि इफ़ डी इज द डायमीटर ऑफ रॉड लेते हैं यहाँ पर, देन डायमीटर ऑफ पिन, पिन का डायमीटर होता है D1 इक्वल टू डी के बराबर होता है। जो डायमीटर रॉड होता है उसके बराबर डायमीटर ऑफ द पिन होता है, तो D1 इक्वल टू डी के बराबर। आउटर डायमीटर ऑफ आई, ये कितना होता है, D2 से डोनेट करते हैं, D2 इक्वल टू होता है 2D के बराबर। डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड एंड कॉलर जो कि होता है D3 से डोनेट करते हैं, तो D3 इक्वल टू होता है 1.5D के बराबर। इतने इसमें डायमीटर होते हैं। D होता है डायमीटर ऑफ रॉड, फिर D1, D2, D3। D1 किसका डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ द पिन, नकल पिन का, और आउटर डायमीटर ऑफ आई का होता है D2, और पिन हेड या कॉलर का डायमीटर होता है D3। इसके बाद थिकनेस, तो थिकनेस में सिंगल आई की थिकनेस जो होती है या रॉड एंड की, उसको टी से डोनेट कर दो, टी इक्वल टू होता है 1.25D के बराबर। थिकनेस ऑफ फॉर्क, फॉर्क की थिकनेस होती है उसको T1 से डोनेट करते हो, T1 इक्वल टू होता है 0.75D के बराबर। और थिकनेस ऑफ पिन हेड जो कि होता है T2 से डोनेट करते हो, T2 इक्वल टू होता है 0.5D के बराबर। तो ये इसमें थिकनेस होती है। तो डायमीटर कौन कौन से होते हैं, D1, D2, D3, और थिकनेस होती है T1, T2। टी किसका थिकनेस होता है, सिंगल आई की थिकनेस, और T1 होता है फॉर्क की थिकनेस, और T2 होती है पिन हेड की थिकनेस। तो इसमें हमने बेसिक जाना है कि नकल जॉइंट क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और किसका उतना डायमेंशन होता है, और डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स और नकल जॉइंट के भी हमने इसमें जाना है।